अब आए आप लोग को फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी शिशुओं की वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक है? फर्स्ट है प्रीनेटल फैक्टर्स। प्रीनेटल फैक्टर्स यानी प्रसव से पूर्व वाले समय के बीच होने वाले कारक। वे इसको ये भी कह सकते हैं, यानी गर्भावस्था के दौरान के कारण जो भी कमियां आती है, गर्भावस्था के दौरान बहुत सारे कमी आती है मदर्स में, उनको जैसे भोजन में पोषण तत्व की कमी आती है, तो बहुत सारे कारणों की कारण भी होता है वृद्धि और विकास को प्रभावित, बच्चों की वृद्धि और विकास को प्रभावित होता है। सेकेंड में है न्यूट्रिशनल फैक्टर, थर्ड में है हेरिडिटरी फैक्टर, फोर्थ में है इन्वायरमेंटल फैक्टर, या फिफ्थ में है सोशल एंड इकोनॉमिकल फैक्टर, यानी सामाजिक एवं आर्थिक कारक। तो जानेंगे पहले प्रीनेटल फैक्टर क्या होता है। तो ये जानना जरूरी है कि गर्भावस्था का जो टोटल टाइम होता है वो 280 दिन होता है, यानी टोटल इसको हम 40 सप्ताह भी बोल सकते हैं। तो गर्भावस्था की अवधि 280 दिन की होती है, उसके बाद प्रसव प्रारंभ होता है 280 दिन के बाद प्रसव होता है। लेकिन गर्भावस्था के दौरान यानी ये 280 दिन के बीच में माँ द्वारा अनुचित खान पान, अगर माँ अच्छे से खाना नहीं खाती है, वो अच्छे मतलब अपने में असावधानी करती है, यानी सही तरीके से नहीं रहती है, उछल कूद करती रहती है, तो उन सब चीज़ों के कारण समय पूर्व प्रसव हो जाता है, तो जिससे शिशु का उसके जन्म से पूर्व अवस्था में सही रूप से विकास नहीं हो पाता है। अब किसी भी मतलब गर्भावस्था के दौरान गर्भावस्था का पूर्ण जो अवधि है, पूरा अवधि है गर्भावस्था का, वो 280 दिन का होता है। अब 280 दिन से पहले ही हो जाता है अगर शिशु, तो शिशु पूरी तरह से वो विकास, उसका वृद्धि और विकास सही ढंग से नहीं हुआ रहेगा। तो जब वो प्रसव हो जाएगा 280 दिन से पहले ही, तब वो उसका वृद्धि विकास सही ढंग से हो नहीं पाएगा, नहीं सही ढंग से हो पाएगा। तो वही कह रहा है कि वो किस कारण से होता है माँ का, जब शिशु क्यों जल्दी कैसे जल्दी जन्म ले लेता है, समय से पूर्व क्यों जन्म ले लेता है, तो उसके भी कुछ कारण होते हैं। पहला है यानी समय से पूर्व जन्म के कारण कौन कौन से हो जाएंगे, तो संतुलित खान पान का न होना। अगर हम सही ढंग से नहीं खाएंगे तो हमारे शरीर में पोषक तत्व की कमी आ जाएगी, पोषक तत्व कमी रहेगा तो बच्चा कमज़ोर होगा ही, उसको जो ज़रूरी चीज़ है, जो पोषक तत्व की ज़रूरत है, वो सब पूरी तरह से नहीं हो, जैसे कि प्रचार भी देता है आयोडीन की कमी से घेरा बहरा हो जाता है बच्चा। तो वही है कि अगर हम खान पान सही ढंग से नहीं करते हैं तो समय पूर्व बच्चा मतलब शिशु का जन्म हो जाएगा और वो शारीरिक रूप से पूरी तरह से डेवलप नहीं रहेगा, अच्छी तरीके से डेवलप नहीं रहेगा, ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं अच्छे तरीके से हुआ। फिर सेकंड में है आराम और शयन की कमी से। अगर सही ढंग से हम आराम नहीं करते हैं, नहीं सही ढंग से सोते, तो हम काफ़ी टेंशन, हमको सोना बहुत ही ज़रूरी होता है। सोने से हमारा शारीरिक विकास मानसिक विकास अच्छी तरीके से होता है, हम काफ़ी टेंशन फ्री रहते हैं, सोने से हम काफ़ी हर काम को अच्छे से कर पाते हैं। तो अगर हम सही ढंग से नहीं सो पाएंगे तो हम हमेशा टेंशन में रहेंगे, हमेशा परेशान रहेंगे, तो इस परेशानी के कारण भी बच्चे पे काफ़ी प्रभाव पड़ता है, शिशु पे। फिर थर्ड में है शारीरिक चोट अत्यधिक काम करने से। अब चलते फिरते रहना, अचानक सीढ़ी या फिर सीढ़ी पे चढ़ना, और चलते चलते में गिर जाना, अब चोट लगने से भी समय पूर्व प्रसव करना पड़ता है, या फिर अत्यधिक काम करते भारी भारी सामान उठाने से भी समय पूर्व प्रसव हो सकता है। फिर है फोर्थ में प्रसव के दौरान ज़्यादा यात्रा भ्रमण। कुछ लोगों को ट्रैवल करने से भी मना किया जाता है, यात्रा करने से। तो समय प्रसव के दौरान अगर हम ट्रैवल करते हैं तो वो उसके कारण से भी समय पूर्व
प्रसव हो सकते हैं। 5th में है संयम का न बरतना। कुछ मतलब कि प्रेगनेंसी के टाइम में गर्भावस्था के दौरान कुछ ऐसे चीज़ होते हैं उनको न सेवन करने के लिए कहा जाता है, ना खाने पीने के लिए कहा जाता है। तो उन सब चीज़ों के में हमको संयम बरतना जरूरी होता है। तो वो संयम ना बरतेंगे तो भी हम तभी समय से पूर्व मतलब डिलीवरी हो सकता है, प्रसव होता है। फिर 6 में है रोग का संक्रमण हो जाना। बहुत कोई हमको बीमारी हो जाता है जैसे मधुमेह और सिफिलिस गोनोरिया। सिफिलिस गोनोरिया जो है वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो संक्रमण रोग हो जाता है तो भी समय से पूर्व प्रसव होता है। फिर है रक्त की कमी। अगर कोई फीमेल कोई लेडी अगर एनीमिक है, उसको खून की कमी है तो भी समय से पूर्व जन्म का हो जाता है। फिर है प्लासेंटा का पूर्ण विकास न होना। प्लासेंटा पूरी तरह से विकास नहीं होता है तो भी समय से पूर्व प्रसव हो जाता है। फिर है अनावश्यक परिश्रम करना। जरूरी नहीं मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा परिश्रम करने से भी समय से पूर्व प्रसव हो जाता है। फिर 10th में है गलत आदतों। कुछ जैसे यहाँ तो नहीं पर आउट ऑफ बिहार आउट ऑफ दूसरी जगह पे जाएंगे तो वहाँ के लेडीज़ लोग को गलत आदतों का शिकार रहती है, जैसे शराब पीना, धूम्रपान करना, ये सब उनका आदत रहता है। तो इन सभी चीज़ों के भी कारण समय से पूर्व प्रसव हो जाता है। अब है इसके बाद न्यूट्रिशनल फैक्टर कैसे शिशु के ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रभावित करते, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।